ओम शांति। 19/12/2024 के परमात्मा मधुर माँ बाप। मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग ट्रांसफ़र होने का युग है। अभी तुम्हें कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनना है। प्रश्न है, बाप के साथ साथ किन किन बच्चों की भी महिमा गाई जाती है? उत्तर है, जो टीचर बन बहुतों का कल्याण करने के निमित्त बनते हैं, उनकी महिमा भी बाप के साथ साथ गाई जाती है। करण करावनहार बाबा बच्चों से अनेकों का कल्याण कराते हैं, तो बच्चों की भी महिमा हो जाती है। कहते हैं, बाबा फलाने ने हमारे पर दया की, जो हम क्या से क्या बन गए। टीचर बनने बगैर आशीर्वाद मिल नहीं सकती। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, समझाते भी हैं, फिर पूछते भी हैं। अब बाप को बच्चों ने जाना है, भल कोई सर्वव्यापी भी कहते हैं, परंतु उनके पहले बाप को पहचानना तो चाहिए ना। बाप कौन है, पहचान कर फिर कहना चाहिए। बाप का निवास स्थान कहाँ है? बाप को जानते ही नहीं तो उनके निवास स्थान का पता कैसे पड़े? कह देते हैं, वह तो नाम रूप से न्यारा है, गोवा है नहीं। तो जो चीज़ है नहीं, उनके रहने के स्थान का भी कैसे विचार किया जाए? ये अभी तुम बच्चे जानते हो। बाप ने पहले पहले तो अपनी पहचान दी है, फिर रहने का स्थान समझाया जाता है। बाप कहते हैं, मैं तुमको इस रथ के द्वारा पहचान देने आया हूँ। मैं तुम सबका बाप हूँ, जिसको परमपिता कहा जाता है। आत्मा को भी कोई नहीं जानते हैं। बाप का नाम रूप देश काल नहीं है, तो बच्चों का फिर कहाँ से आए? बाप ही नाम रूप से न्यारा है, तो बच्चे फिर कहाँ से आए? बच्चे हैं तो जरूर बाप भी है। सिद्ध होता है वह नाम रूप से न्यारा नहीं है। बच्चों का भी नाम रूप है, भल कितना भी सूक्ष्म हो। आकाश सूक्ष्म है तो भी नाम तो है ना, आकाश। जैसे ये पोलार सूक्ष्म है, वैसे बाप भी बहुत सूक्ष्म है। बच्चे वर्णन करते हैं, वंडरफुल सितारा है जो इनमें प्रवेश करते हैं, जिसको आत्मा कहते हैं। बाप तो रहते ही हैं परम धाम में, वह कहने का स्थान है। ऊपर नज़र जाती है ना, ऊपर अंगुली से इशारा कर याद करते हैं, तो ज़रूर जिसको याद करते हैं कोई वस्तु होगी। परमपिता परमात्मा कहते तो है ना, फिर भी नाम रूप से न्यारा कहना हमें अज्ञान कहा जाता है। बाप को जानना है, इसे ज्ञान कहा जाता है। ये भी तुम समझते हो। हम पहले अज्ञानी थे, बाप को भी नहीं जानते थे, अपने को भी नहीं जानते थे। अब समझते हो हम आत्मा है, ना कि शरीर। आत्मा को अविनाशी कहा जाता है, तो ज़रूर कोई चीज़ है ना। अविनाशी कोई नाम नहीं। अविनाशी अर्थात जो विनाश को नहीं पाती, तो ज़रूर कोई वस्तु है। बच्चों को अच्छी रीति समझाया गया है। मीठे मीठे बच्चों, जिनको बच्चे बच्चे कहते हैं, वह आत्माएं अविनाशी हैं। ये आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा बैठ समझाते हैं। ये खेल एक ही बार होता है, जबकि बाप आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं। मैं भी पाठधारी हूँ। कैसे पाठ बजाता हूँ ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। पुरानी अर्थात पतित आत्मा को नया पावन बनाते हैं, तो फिर शरीर भी तुम्हारे वहाँ गुलगुल होते हैं। ये तो बुद्धि में है ना। अभी तुम बाबा बाबा कहते हो, ये पाठ चल रहा है ना। आत्मा कहती है, बाबा आया हुआ है हम बच्चों को शांति धाम घर ले जाने के लिए। शांति धाम के बाद है ही सुख धाम। शांति धाम के बाद दुख धाम हो ना सके। नई दुनिया में सुख ही कहा जाता है। ये देवी देवताएं अगर चेतन हो और इनसे कोई पूछे आप कहाँ के रहने वाले हो, तो कहेंगे हम स्वर्ग के रहने वाले हैं। अब ये जड़ मूर्ति तो नहीं कह सकती, तुम तो कह सकते हो ना। हम असुल स्वर्ग में रहने वाले देवी देवताएं थे, फिर 84 का चक्र लगाए, अब संगम पर आए हैं। ये ट्रांसफ़र होने का पुरुषोत्तम संगम युग है। बच्चे जानते हैं हम बहुत उत्तम पुरुष बनते हैं। हम हर 5000 वर्ष बाद सतो प्रधान बनते हैं। सतो प्रधान भी नंबरवार कहेंगे, तो ये सारा पाठ आत्मा को मिला हुआ है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मनुष्य को पाठ मिला हुआ है। अहम आत्मा को पाठ मिला हुआ है। मैं आत्मा 84 जन्म लेती हूँ। हम आत्मा बारिश हैं। बारिश हमेशा मेल होते हैं, फीमेल नहीं। तो अभी तुम बच्चों को ये पक्का समझना है कि हम सब आत्माएं मेल हैं। सबको बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। हद के लौकिक बाप से सिर्फ बच्चों को वर्षा मिलता है, बच्ची को नहीं। ऐसे भी नहीं, आत्मा सदैव फीमेल बनती है। बाप समझाते हैं, तुम आत्मा कभी मेल का कभी फीमेल का शरीर लेती हो। इस समय तुम सब मेल्स हो। सब आत्माओं को एक बाप से वर्षा मिलता है। सब बच्चे ही बच्चे हैं। सबका बाप है एक। बाप भी कहते हैं, हे बच्चों
तुम सब आत्माएं मेल्स हो, हमारे रूहानी बच्चे हो। फिर आत्मा पार्ट बजाने के लिए मेल फीमेल दोनों चाहिए, तब तो मनुष्य सृष्टि की वृद्धि हो। इन बातों को तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते हैं। भल कहते तो हैं कि हम सभी ब्रदर्स हैं, परंतु समझते नहीं हैं। अभी तुम कहते हो बाबा आपसे हमने अनेक बार वर्षा लिया है। आत्मा को ये पक्का हो जाता है। आत्मा बाप को ज़रूर याद करती है, ओ बाबा रहम करो। बाबा अब बाप आप आओ, हम आपके सब बच्चे बनेंगे। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ हम आत्मा आपको ही याद करेंगे। बाप ने समझाया है अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाप से हम वर्षा कैसे पाते हैं, हर 5000 वर्ष के बाद हम ये देवता कैसे बनते हैं ये भी जानना चाहिए ना। स्वर्ग का वर्षा किससे मिलता है ये अभी तुम समझते हो। बाप तो स्वर्गवासी नहीं है, बच्चों को बनाते हैं, खुद तो नरक में ही आते हैं। तुम बाप को बुलाते भी नरक में हो, जबकि तुम तमो प्रधान बनते हो। ये तमो प्रधान दुनिया है ना, सतो प्रधान दुनिया थी। 5000 वर्ष पहले इनका राज था। इन बातों को, इस पढ़ाई को अभी तुम ही जानते हो। यह है मनुष्य देवता बनने की पढ़ाई। मनुष्य देवता किए करत न लागी बार, बच्चा बना और बारिश बना। बाप कहते हैं तुम सब आत्माएं मेरे बच्चे हो, तुमको वर्षा देता हूँ, तुम भाई भाई हो। कहने का स्थान मूल वतन अथवा निर्वाण धाम है, जिसको निराकार दुनिया भी कहते हैं। सब आत्माएं वहाँ रहती हैं, इस सूर्य चांद से भी उस पार। वह तुम्हारा स्वीट साइलेंस घर है, परंतु वह बैठ तो नहीं जाना है। बैठकर क्या करेंगे, वह तो जैसे जड़ अवस्था हो गई। आत्मा जब पाठ बजाए तभी चेतन कहलाए। है चेतन, परंतु पाठ न बजाए तो जड़ हुई ना। तुम यहाँ खड़े हो जाओ, हाथ पांव ना चलाओ तो जैसे जड़ हुए। वहाँ तो नेचुरल शांति रहती है। आत्माएं जैसे कि जड़ हैं, पाठ कुछ भी नहीं बजाती। शोभा तो पाठ में है ना। शांति धाम में क्या शोभा होगी। आत्माएं सुख दुख की भासना से परे रहती हैं, कुछ पाठ ही नहीं बजाती हैं, तो वहाँ रहने से क्या फ़ायदा। पहले पहले सुख का पाठ बजाना है। हर एक को पहले से ही पाठ मिला हुआ है। कोई कहते हैं हमको तो मोक्ष चाहिए, बुदबुदा पानी में मिल गया बस। आत्मा जैसे कि है नहीं, कुछ भी पाठ न बजावे तो जैसे जड़ कहेंगे। चेतन होते हुए भी जड़ होकर पड़ा रहे तो क्या फ़ायदा। पाठ तो सबको बजाना ही है। मुख्य हीरो हीरोइन का पाठ कहा जाता है। तुम बच्चों को हीरो हीरोइन का टाइटल मिलता है। आत्मा यहाँ पाठ बजाती है, पहले सुख का राज करती है, फिर रावण के दुख के राज में जाती है। अब बाप कहते हैं तुम बच्चे सबको ये पैगाम दो, टीचर बन औरों को समझाओ। जो टीचर नहीं बनते हैं उनका पद कम होगा। टीचर बनने बगैर किसको आशीर्वाद कैसे मिलेगी, किसको पैसा देंगे तो उनको खुशी होगी ना। अंदर में समझते हैं बीके हमारे ऊपर बहुत दया करती है, जो हमको क्या से क्या बना देती है। यूँ तो महिमा एक बाप की ही है, यही करते हैं। वाह बाबा, आप इन सब बच्चों द्वारा हमारा कितना कल्याण करते हो। कोई द्वारा तो होता है ना। बाप करन करावन हार है, तुम्हारे द्वारा कराते हैं, तुम्हारा कल्याण होता है तो तुम फिर औरों को कलम लगाते हो। जैसे जैसे जो सर्विस करते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी है। फिर जो अच्छे नंबर में आते हैं वह भी राजा बनते हैं। माला बनती है ना। अपने से पूछना चाहिए हम माला में कौन सा नंबर बनेंगे। 9 रतन मुख है ना, बीच में है हीरा बनाने वाला, हीरे को बीच में रखते हैं। माला में ऊपर फूल भी है ना। अंत में तुमको पता पड़ेगा कौन से मुख दाने बनते हैं जो डायनेस्टी में आएंगे। पिछाड़ी में मैं तुमको सब साक्षात्कार होगा, ज़रूर देखेंगे कैसे ये सब सजाएं खाते हैं। शुरू में दिव्य दृष्टि में तुम सूक्ष्म मतन में देखते थे, ये भी गुप्त है। आत्मा सजाएं कहाँ खाती हैं, ये भी ड्रामा में पार्ट है। गर्भ जेल में सजाएं मिलती हैं, जेल में धर्मराज को देखते हैं, फिर कहते हैं बाहर निकालो। बीमारियां आदि होती हैं, वह भी कर्म का हिसाब है ना। ये सब समझने की बातें हैं। बात तो ज़रूर राइट ही सुनाएंगे ना। अभी तुम राइटियस बनते हो। राइटियस उनको कहा जाता है जो बाप से बहुत ताकत लेते हैं। तुम विश्व के मालिक बनते हो ना। कितनी ताकत रहती है, हंगामे आदि की कोई बात नहीं है। ताकत कम है तो कितने हंगामे हो जाते हैं। तुम बच्चों को ताकत मिलती है आधा कल्प के लिए, फिर भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार एक जैसी ताकत नहीं पा सकते, ना एक जैसा पद पा सकते हैं। ये भी पहले से नूद है, ड्रामा में अनादि नूद है। कोई पिछाड़ी में आते हैं, 1-2 जन्म लिया और शरीर छोड़ा। जैसे दिवाली पर मच्छर होते हैं, रात को जन्म लेते हैं, सुबह को मर जाते हैं।
वह तो अनगिनत होते हैं, मनुष्य की तो फिर भी गिनती होती है। पहले पहले जो आत्माएं आती हैं उनकी आयु कितनी बड़ी होती है। तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, हम बहुत बड़ी आयु वाले बनेंगे। तुम फुल पार्ट बजाते हो, बाप तुमको ही समझाते हैं तुम कैसे फुल पार्ट बजाते हो। पढ़ाई अनुसार ऊपर से आते हो पार्ट बजाने। तुम्हारी ये पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। बाप कहते हैं अनेक बार तुमको पढ़ाता हूँ, ये पढ़ाई अविनाशी हो जाती है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध पाते हो। उस विनाशी पढ़ाई से सुख भी अल्पकाल के लिए मिलता है। अभी कोई बैरिस्टर बनता है, फिर कल्प बाद बैरिस्टर बनेगा, ये भी तुम जानते हो। जो भी सबका पार्ट है वही पार्ट कल्प कल्प बजता रहेगा। देवता हो या शूद्र हो, हर एक का पार्ट वही बजता है जो कल्प कल्प बजता है। उसमें कोई फ़र्क नहीं हो सकता। हर एक अपना पार्ट बजाते रहते हैं। ये सारा बना बनाया खेल है। पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी। अब पुरुषार्थ बगैर तो प्रारब्ध मिलती नहीं, पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिलती है ड्रामा के अनुसार। तो सारा वो ड्रामा पर आ जाता है। पुरुषार्थ कोई करते हैं कोई नहीं करते हैं, आते भी हैं फिर भी पुरुषार्थ नहीं करते तो प्रारब्ध नहीं मिलती है। सारी दुनिया में जो भी एक्ट चलती है सारा बना बनाया ड्रामा है। आत्मा में पहले से ही पार्ट नुदा हुआ है, आदि से अंत तक। जैसे तुम्हारी आत्मा में 84 का पार्ट है, हीरा भी बनती है तो कोड़ी जैसा भी बनती है। ये सब बातें तुम अभी सुनते हो। स्कूल में अगर कोई नापास हो पड़ता है तो कहेंगे ये बुद्धिहीन है। धारणा नहीं होती, इसको कहा जाता है वैरायटी झाड़, वैरायटी फीचर्स। ये वैरायटी झाड़ का नॉलेज बाप ही समझाते हैं, कल्प वृक्ष पर भी समझाते हैं। बड़ के झाड़ का मिसाल भी ईश्वर है, इनकी शाखाएं बहुत फैलती हैं। बच्चे समझते हैं हमारी आत्मा अविनाशी है, शरीर तो विनाश हो जाएगा। आत्मा ही धारणा करती है, आत्मा 84 जन्म लेती है, शरीर तो बदलते जाते हैं, आत्मा वही है। आत्मा ही भिन्न भिन्न शरीर लेकर पार्ट बजाती है। ये नई बात है ना। तुम बच्चों को भी अभी ये समझ मिली है, कल्प पहले भी ऐसे समझा था। बाप आते भी हैं भारत में, तुम सबको पैगाम देते रहते हैं। कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जिसको पैगाम ना मिले। पैगाम सुनना सभी का हक है। फिर बाप से बरसा भी लेंगे, कुछ तो सुनेंगे ना, फिर भी बाप के बच्चे हैं ना। बाप समझाते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। मेरे द्वारा इस रचना के आदि मध्य अंत को जानने से तुम ये पद पाते हो, बाकी सब मुक्ति में चले जाते हैं। बाप तो सबकी सदगति करते हैं, गाते हैं अहो बाबा तेरी लीला। क्या लीला, कैसी लीला? ये पुरानी दुनिया को बदलने की लीला है, मालूम होना चाहिए ना। मनुष्य ही जानेंगे ना। बाप तुम बच्चों को ही आकर सब बातें समझाते हैं। बाप नॉलेजफुल है, तुमको भी नॉलेजफुल बनाते हैं। नंबर बार तुम बनते हो स्कॉलरशिप लेने वाले, नॉलेजफुल कहलाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी आत्माओं को नमस्ते, याद प्यार, गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार 1 पॉइंट। सदा इसी स्मृति में रहना है कि हम आत्मा मेल हैं। हमें बाप से पूरा वर्षा लेना है। मनुष्य देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। 2 पॉइंट। सारी दुनिया में जो भी एक्ट चलती है ये सब बना बनाया ड्रामा है। इसमें पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों की नूद है। पुरुषार्थ के बिना प्रारब्ध नहीं मिल सकती, इस बात को अच्छी तरह समझना है। वरदान, कोई भी सेवा सच्चे मन सेवा लगन से करने वाले सच्चे रूहानी सेवादारी भव। स्पष्टीकरण, सेवा कोई भी हो लेकिन वह सच्चे मन से लगन से की जाए तो उसकी 100 मार्क्स मिलती हैं। सेवा में चिड़चिड़ापन ना हो, सेवा काम उतारने के लिए ना की जाए। आपकी सेवा ही बिगड़ी को बनाना, सबको सुख देना, आत्माओं को योग और योगी बनाना, अपकारियों पर उपकार करना, समय पर हर एक को साथ व सहयोग देना, ऐसी सेवा करने वाले ही सच्चे रूहानी सेवाधारी हैं। स्लोगन, पवित्रता ब्राह्मण जीवन की नवीनता है, यही ज्ञान का फाउंडेशन है। ओम शांति। थैंक यू बाबा, मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा।